और 4 महीने यानी कुल 87 दिन अपने पास रखने के बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने इसमें भीड़ शब्द को फिर से सही तरीके से परिभाषित करने का निर्देश सरकार को दिया है। राज्यपाल ने इस विधेयक पर विधि विभाग से परामर्श किया है। सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इसे वापस कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि हिंदी और इंग्लिश के प्रारूप में अंतर की और भी इंगित किया है। अब फिर से सरकार को यह बिल जरूर संशोधन करके राज्यपाल को भेजना होगा। मालूम हो कि 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य की हेमंत सरकार ने इसे सदन से पारित करवाया था और इसके बाद इससे कानून पर मुहर लगवाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, मगर आज करीब 87 दिन बाद राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है। राज्यपाल ने लौटाया मॉब लिंचिंग बिल। भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक। भीड़ को सही तरीके से परिभाषित करे सरकार, राज्यपाल। शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बिल। जी हां, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए लाया गया सरकार का बिल राजभवन से लौट गया सुझाव के साथ। इससे पहले याद कीजिए झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जब सरकार सदन में ये बिल लेकर आई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का क्या कहना था, एक बार सुन लीजिए। 2 लाख रुपया मानव तस्करी, 1 लाख रुपया जौन प्रताड़ना, 50,000 रुपया मृत्यु, 2 लाख रुपया स्थायी विकलांग 80%, 2 लाख रुपया आंशिक विकलांग 40%, 1 लाख रुपया और शरीर 25% तक जला हुआ रहेगा उसको 2 लाख। ये पहले से प्रावधान किया जाएगा, वो जोड़ा जाएगा। अपना नहीं दिया है और आपके मकान मालिक आपको बाहर निकालेंगे तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आगे का डेफिनेशन देखिए। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देंगे, कहीं और अन्य जगह देंगे, शायद आराम से बोलिए अमित जी, आराम से बोलिए। अध्यक्ष, उसको भी आप झारखंड में घटी 19 मॉब लिंचिंग की घटनाओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ। ये कर्नाटक तमिलनाडु घुमा रहे हैं मान्यवर। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य में आदेश दिया गया है और उसी का परिप्रेक्ष्य में ये मॉब लिंचिंग बिल यहाँ पर लाया गया है। मुझे लगता है कि यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये मेरा राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय है। जहां पढ़ा, मुझे इन सब पॉइंट्स में एक भी पॉइंट मुझे नहीं दिखा जो इस बिल का हिस्सा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल की डेट में ये बिल का मिसयूज ना हो, सरकार को मैं आज से सचेत करता हूं कि ये काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा बिल पास होता है कि बिल ये पेश हो जाने से उनको तमगा लग जाएगा, उनको ISI और बाहर लोग खड़े जाकर के उनको ये करेंगे, इसलिए खुश है। लिंचिंग के पीछे ये खड़े हैं, इसलिए इन्हें संशय होता है। अगर इन्हें संशय क्यों लगता है, के सामने है। और आज एक इतना महत्वपूर्ण बिल जब आ रहा है और इस पर कानून बनाने का प्रयास झारखंड की सरकार कर रही है, तो भी ये लोग इसको धार्मिक भेदभावना और प्रयास कर रहे हैं कि धर्म को इससे जोड़ें। कवरेज से लेकर रुपेश पांडे और संजू प्रधान तक इंसाफ का पलड़ा नाम देखकर किसी और झुकना नहीं चाहिए। तो आगे अब ये देखना है कि क्या सुझावों को अमली जामा पहनाया जाता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, जब ये विधेयक पास हो रहा था विधानसभा में, तब भी कई बहस की गई, विपक्ष ने कई बार सवाल खड़े किए। आखिरकार 87 दिन बाद राज्यपाल ने इस बिल को भी वापस कर दिया है। किन मसलों को लेकर राज्यपाल ने इसे वापस किया और क्या संशोधन करने की बात राज्यपाल ने कही है? देखिए, शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिल को सदन से पास कराने का काम किया था और उसके बाद राजभवन भेजा गया था। अब राजभवन ने कई आपत्ति इस पर दर्ज की है। एक तो राजभवन के तरफ से जो कहा गया है कि सरकार ने जो भीड़ हिंसा वो मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक लाया है, उसमें भीड़ शब्द को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। यानी भीड़ शब्द को लेकर राजभवन ने आपत्ति दर्ज की है। राजभवन की तरफ से ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अहिंसक चेहरा नहीं हो सकता है, तो उस शब्द पर
राज्यपाल को राजभवन को आपत्ति है और इस वजह से इस बिल को लौटाया गया है, इस विधेयक को लौटाया गया है। दूसरी जो आपत्ति है कि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के कई खंडों में भिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग चीजें व्यक्त हैं, उसमें डिफरेंसेस हैं, तो उस पर भी आपत्ति दर्ज की गई है और उसको लेकर कहा गया है कि आप इन तमाम चीजों को नए ढंग से परिभाषित करें, संशोधित करें और फिर राजभवन को भेजें। तो एक महत्वपूर्ण बिल सरकार ने लाने की कोशिश की थी शीतकालीन सत्र में, और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हुई है, 19 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं पूर्ववर्ती सरकार में हुई, और आपने भी देखा होगा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर यहाँ का जो सियासी पारा रहा है आकाश, वो हमेशा से ही गर्म रहा है, हमेशा से ही इस पर सियासत होती रही है। और सरकार ने ये कोशिश की थी कि एक मजबूत कानून लाए, लेकिन अब चूंकि राजभवन की तरफ से कई आपत्ति दर्ज की गई है, इस विधेयक को वापस कर दिया गया है, तो ये देखना होगा कि सरकार के तरफ से फिर नए सिरे से किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है और फिर राजभवन को भेजा जाता है, कैसे भेजा जाएगा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, जो कल शाम में ही ये खबर आई है कि राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया है। दो आपत्ति है, एक तो भीड़ शब्द को लेकर और दूसरा कि हिंदी अंग्रेजी संस्करण में जो भिन्नताएं हैं उस पर भी सवाल उठाया गया है। आकाश, जाहिर तौर पर राकेश, अब ये देखना हो कि सरकार कितने दिन में संशोधित करती है, जो भी आपत्तियां हैं राज्यपाल की उसे कितने दिन में दुरुस्त किया जाता है और फिर भेजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो राज्यपाल ने मॉब लिंचिंग बिल को वापस सरकार को भेज दिया है। भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक में कई आपत्तियां जाहिर की है राज्यपाल रमेश बैस ने। तो कई आपत्तियों के बाद अब यह देखना होगा कि सरकार आखिरकार कितने दिन लगाती है और फिर इस विधेयक पर काम करती है और फिर वापस राज्यपाल को भेजती है, और फिर यह भी देखना होगा कि राज्यपाल इस पर कब तक मोहर लगाती। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।